मोहब्बत से बचियो जगदम्बे, मोहे लागे मोहब्बत फर्जी, माँ आगे तेरी मर्जी है। कैसी मोहब्बत? क्या बात है? किससे हो गई? अरे बुद्धू पति देव, रील देख रही हूँ बनाने के लिए, कोई अच्छी से मिल जाए तो बनाऊं, ठीक है ना। आपके दिमाग में तो पता नहीं, हमेशा गलत सलत ही ख्याल आते हैं। अच्छा, ये बात है। मैं सोचूं क्या बात हो गई भाई, गाना भी गाने लगी हो आजकल तुम। क्यों गाना गाना कौन सी बुरी बात है? गाना तो गाना चाहिए, आप भी गाया करो। आइए जी, आज एक मिल के दोनों लोग रील बनाते हैं। अरे नहीं, रील तुम ही बनाओ, मेरे कहाँ बस की है, मुझे नहीं आता। जिसका साज उसी को साजे। अरे बना लो एक रील, सब कोई कहता है सुनता है, अपने पति को दिखाओ, दिखाती नहीं हो, कहाँ है? हमने कहा ठीक है कभी दिखाएंगे, क्या करें, हमारे पति हमारी बात ही नहीं मानते हैं। अब बताओ, रील ही नहीं बना रहे हो, लाओ बना ले एक रील, सब कोई देख लेगा मेरे पति को कैसे हैं। ऐसी रहने दो, अपने पति को भी रील बनाने लगोगे, अच्छे कमेंट आने लगेंगे, मेरी तारीफें होने लगेंगी, फिर तुमको जलन होने लगेगी, क्या फायदा? अच्छा, अपने आप को बड़ा हीरो समझते हो हैं? तारीफें हमेशा लड़कियों की होती हैं, लड़कों की नहीं, समझे ना। सब समझ गया हूँ, ठीक है। चलो यार, कुछ खाने को दो, भूख लगी है। तुम देखो पूरे दिन रील बनाती हो, कहूँ रीला बनाती हो, कभी मेरा भी ख्याल रख लिया करो। भूखा प्यासा तड़पता यहाँ से वहाँ तक कुर्राता हुआ घूम रहा हूँ। तुम तुमने मुझको एकदम लुच्च ही कर दिया यार। हाँ वही तो, हम ही तो आपको लुच्च करते हैं, बाकी तो सब बहुत अच्छे हैं ना। बस खाने के टाइम तो हम याद आते हैं कि खाना दे दो, कपड़े धुल दो, प्रेस कर दो, जूतों में पॉलिश कर दो, जूते धुल दो, है ना, टिफिन पैक कर दो। इतनी टाइम हमारी याद आती है, बाकी टाइम भाड़ में जाए हम, कोई मतलब नहीं है। कहीं घुमाने को, मूवी दिखाने को कह दो तो सब माछी मर जाती हैं आपकी, फिर एक भी नहीं बचती। चलो ठीक है, देखा जाएगा बाद में, क्यों परेशान होती रहती हो जाने मन। चलो खाना दे दो यार, भूख लगी है सच में, मजाक की बात नहीं। मेरे पास नहीं है बेटा, जाइए भाभी से ले लीजिए। जब भी खाना मांगता हूँ तुम ऐसे ही करती हो। सबकी बीवियाँ यही करती हैं क्या, कि उनने खाना मांगा तो इधर उधर को टाल दिया है? हाँ हाँ ठीक है, जाइए भाभी से ले लीजिए। ठीक है, जा रहा हूँ। बड़े आए कहेंगे, ये आदमी ना सास नंदेवर जेठ ससुर सबकी उसरी पूरी करता है, उनकी जरूरत नहीं है इसके आगे, किसी की कमी नहीं है, सब पूरी है। लो, अब क्या करूँ, यहाँ तो भाभी सो रही हैं, जगाऊंगा तो नींद खराब हो जाएगी उनकी। भूख भी लगी है, क्या करूँ? कोई बात नहीं, जगा लेता हूँ, क्या करूँगा, भूख तो लगी है, खाना तो खाना ही पड़ेगा। भाभी, भाभी उठिए जरा, खाना दे दीजिए, भूख लगी है। क्या हो गया देवर जी? वो कुछ नहीं, भूख लगी थी तो कह रहा था खाना दे दो मुझे खाने को। छोटी कहाँ गई, छोटी नहीं है क्या? बाहर बैठी है, झूला झूल रही है, रील बना रही है, बोला खाना दे दो तो कह रही है कि भाभी से ले लो। हमने कहा चलो भाई ले लेते हैं, भाभी से सही, खाना खाने से मतलब है, कोई भी दे दे। अच्छा जी, बैठिए, मैं मुंह धुल लूँ थोड़ा, लाती हूँ आपके लिए खाना, बैठ जाइए। ठीक है। इस संता की बच्ची को तो मैं बताऊंगी, मतलब अपने पति को खाना भी नहीं दे सकती है, इतनी मक्कारी करने लगी है। मतलब रील से बनाना इतना जरूरी था है कि खाना पीना भी देना भूल गई है। देखो तो बेचारों ने मुझे सोते हुए जगाया, क्या औरत है यार, समझ में भी नहीं आती है ये, पता नहीं इसका कैसे जीवन पार होगा। लीजिए देवर जी, खाना खा लीजिए। रख दो भाभी।
ये क्या भाभी, सुबह की कचौड़ी ले आई आप? क्या बताऊं देवर जी, सुबह कचौड़ी बनी थी, फिर माँ जी ने बोला कि अब कोई नहीं खाएगा, बिना बनाओ खाना, शाम को ही बनाना। हमने कहा ठीक है, इसलिए बनाया नहीं। ऐसा पता होता तो बना देते, जो था वही ले आए। अभी आप खा लीजिए, एक घंटे में खाना बना दूंगी मैं, तो फिर खा लेना, जितनी खानी हो उतनी खा लीजिए आप। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, खा लेता हूँ। अभी खा लीजिए आप, अभी बनाती हूँ खाना, तो फिर खा लीजिएगा। ठीक है। आप बढ़िया सी एक आज फोटो खींच के पोस्ट करती हूँ, जो कोई देखे देखता रह जाएगा। अरे वाह, क्या बात है, सुनता तो गजब है यार, कहर ढाई है। बढ़िया मस्त पोस्ट डालती हूँ। क्या कर रही है छोटी दीदी, बड़ी सेल्फी क्लिक कर रही है, क्या बात है? क्या करूं, अब रोज रील डालनी पड़ती है मुझे। मैंने पता है ठीक अकाउंट बनाया बढ़िया से मस्त, रोज मैं रोज पोस्ट करती हूँ, रील बनाती हूँ। तू भी बनाया कर मेरे साथ। घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है, और रील पोस्ट के लिए कहाँ टाइम है। अरे यार, ये घर के भरम झालों में पड़ी रहेगी तो पड़ी रहेगी। अरे धोखेधड़ी में कभी वायरल हो गई तो देख फिर मजे। हाय तेरा नाम की मेरा नाम, मार फड़फड़, हर जगह सुनता, अखबार में, पेपर में। अरे धड़ धड़ाती फिरेगी। मेरा मन है मैं टीवी में आ जाऊं एक बार बस, और जिस दिन सुनता टीवी में आ गई तो छोड़। फिर देखो सुनता का कहर, हाय वो भगदड़ पब्लिक की, सुनता के पीछे पीछे, सुनता आगे आगे, एकदम रुकेगी नहीं सुनता। मैं बस एक पोस्ट मेरी वायरल हो जाए बस। अरे दीदी, टीवी पेपर में बाद में आना, पहले पानी पी लो, हैं? आते पचौनी बाहर ना आ जाए। आपको कुकुर खांसी हो गई है क्या? है क्या बोल रही है तू? प्रिया, तेरे मुंह में भी कोई अड़ा खड़ा नहीं है। कुकुर खांसी हो गई है, हे भगवान, मेरे दुश्मनों को तक ना हो, इतनी बुरी होती है। मार कुकवाते मुझे एक बार कुत्ता खांसी हो गई थी, सोच ले, मैं पागल हो गई थी। लग रहा था अब नहीं तो अब सांस निकल जाएगी, पर भगवान भरोसे। हमारे यहाँ गाँव में ना, मायके में एक वो है ककड़ाई देवी, वहाँ जाके मम्मी ने जाके वहाँ पे चुकरी भरी थी, फिर सही हो गई थी कुत्ता खांसी। अरे बहुत खराब होती है, किसी को ना हो भगवान। और तू शुभ बोला कर प्रिया, हर वक्त शुभ मत निकाला कर कुत्ता खांसी के लिए। अरे हाँ दीदी, जानती हूँ, ज्यादा इंग्लिशर मत बनो। कुत्ता खांसी और बिल्ली खांसी, कुकुर खांसी बोलते हैं उसको हमारे यहाँ सीधी भाषा में। क्यों सुनता, तुम्हारे शर्म आराम है कि नहीं? अरे क्या हो गया जेठानी जी, इतना क्यों ताव पकड़े हैं? थोड़ा सेलो हो जाइए, तापमान बहुत हाई है। अरे गर्मी में ऐसी गर्मी करेंगी ना तो फपोले निकल आते हैं, धौरी बोलते हैं जिनको, धौरा बड़े बड़े पिच होएंगे। थोड़ा आराम से सेलो मोशन में आ जाइए। चुप कर, बकवास कर रही है बदमाशन कहीं की। क्या बोली आप मुझे? आपने मुझे बदमाशन बोला? आपकी हिम्मत? तुझे तो मैं पता नहीं क्या क्या बोलूं। तू उन बेशरमों में से है ना, कि सब बेशरम मरे होंगे जब तू पैदा हुई होगी, वो वाली है तू। तुझे तो जितना भी बोलूं उतना कम है। ऐसा कोई चीज है जो तुझे बोलूं और तुझे गड़ जाए, जो उसी को याद करती रहे हमेशा? पहले तो दूर खड़े होकर बात करिए आप हमसे। नहीं करूंगी दूर खड़े होकर बात, के बोल क्या करेगी? देखिए दीदी बोल रहे हैं, दूर से बात कीजिए, समझी ना आप? क्यों दूर से बात करूं बता? बदबू आ रही है क्या मेरे से? हाँ भाई, आ भी सकती है क्योंकि तू बड़ी सफाइल है ना। आप अपना काम बताइए, किस लिए आई है मेरे पास? जब मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती, अपना एकांत यहाँ बैठी हूँ, तो एक में एक चढ़नदार क्यों होते जा रहे हो? कहीं कोई आ रहा टपक रहा, कहीं कोई आ रहा टपक रहा है?
ले भैया चलो, शुरू नौटंकी हमारे घर में। साला कभी सुकून का एक रोटी का टुकड़ा न गया अंदर। आए दिन बखड़ जंतर, आए दिन बखड़ जंतर। हे भगवान क्या हो रहा है। मुझे तुम इतना बता दो, तब देवाजी तुमसे खाना मांगने आए थे, तुम जग रही थी, यहाँ बैठे फोन चला रही थी, रील बना रही थी, सड़क जो भी कर रही थी, तो तुम खाना भी नहीं दे सकती हो? हैं? तुम कैसी बीबी हो यार, अपने पति का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पाती हो? हैं? अरे कम से कम उनके खाने पीने का, अपने बच्चों का, पति का ध्यान तो रखा करो। क्या फायदा उनकी शादी का, यहाँ वहाँ को टिका देती हो। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ उससे आपको मतलब? मेरा पति है, खाना दूं या ना दूं? आप कौन होती हैं इस तरीके से लेक्चर देने वाली? मैं इस घर की बहू हूँ, ठीक है ना, देवर जी की भाभी हूँ, समझ रही हो? तुम्हारी जेठानी हूँ। तो बता रही हो कि ये जो फोन फाना चलाती हो, दूसरे को ऑर्डर देती हो, तो खुद से करना सीख लो, ठीक है ना? तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरा मन करूं ना करूं आपको क्या? वही तो मैं भी बता रही हूँ, मैं काम करूं ना करूं तुमको क्या? तुमने कैसे ऑर्डर दिया कि जाओ भाभी से खाना ले लो? तुम कौन होती हो मुझे ऑर्डर देने वाली? अरे यार दीदी जाओ यहाँ से, फालतू के ड्रामे मत करो ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। कभी तो चैन से जी लेने दो। जी तुम लेने दो मुझे चैन से, ठीक है ना? मैं सब जानती हूँ तुम्हारे पैतरे, कितनी काम चोरी करती हो। सीख लो जिम्मेदारी उठाना। पति है, इज्जत किया करो, जो बोले तुरंत किया करो, समझी ना? पति परमेश्वर है। ठीक है जाइए, मुझे ज्ञान मत बताइए। तुझे तो मैं एक बार नहीं 100 बार ज्ञान बताऊंगी। बता क्या करेगी? ये हरकत करेगी ना तो बोलूंगी। छोड़िए ना दीदी, रहने दीजिए, काहे के लिए? भैंस के आगे बीन बाजे भैंस परे पगड़े, वो वाला हाल है सुनता दीदी का। अरे छिप काली, तू चुपचाप खड़ी रह। तू तुरंत गिरगिट की तरह कलर बदल देती है 1 मिनट के अंदर, पता नहीं चलता कि मेरी तरफ है कि दीदी की तरफ है। छछूंदर, जब तुझसे बात नहीं हो रही तू क्यों बीच में बोल रही है? क्यों ना बोले? पता नहीं था ना उसे, इसलिए नहीं बोल रही थी। अब तो पता चल गया। आप लोग यार यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है ना? मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती, तो मुझसे भी मतलब मत रखो, ठीक है ना? अब जब दे दिया है खाना तो सुनाने क्यों आई हो? इससे अच्छा ना देती, वो खुद अपने हाथ से ले लेते। यहाँ हमदर्दी का पाठ पढ़ाने आई हो क्या? हमदर्दी का पाठ पढ़ाने नहीं आई, तुम्हें बताने आई हूँ कि जिम्मेदारियां समझो, समझ गई? हाँ हाँ जाओ, ठीक है। चलो प्रिया, क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ नहीं, हम भी ऐसी टहलने आए थे, देखा तो दीदी सेल्फी खींच रही थी, कह रही थी मैंने एक अकाउंट बनाया, बढ़िया पोस्ट करती है, उसमें बायलर होना है मुझे। मैं ठीक है, हो जाओ बायलर। चलो, ऐसी हगई बायलर होने लगी तो क्या कहना है? क्या 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 बोले? चलो प्रिया। जी दीदी।